Good morning, students. Today I am going to start three-dimensional geometry. Student, three-dimensional geometry जो है it is a application of the vector analysis. और थ्री-डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी, तो दैट इज़ ए कार्टेशियन इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन की जो आप लोगों ने टू डायमेंशन में इक्वेशन पढ़ी थी ax + by + c = 0, ये इक्वेशन अगर हम थ्री डायमेंशन में कंसीडर करें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगी। थ्री डायमेंशन में ax + by + c = 0 जो है वो एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम लोग जो है दो स्ट्रेट लाइन हमें टू डायमेंशन में पता है कि आइदर दे विल बी पैरेलल और दे विल बी इंटरसेक्ट। टू डायमेंशन में हम कहते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन थ्री डायमेंशन में वी हैव ए लाइन विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, यानी थ्री डायमेंशन में ऐसी लाइन पॉसिबल है जो पैरेलल भी नहीं होंगी और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट, थ्री डायमेंशन जो है वो थोड़ा टू डायमेंशन से डिफरेंट है और इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, दो फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जैसे टू डायमेंशन में हम स्लोप से स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन पता करते थे, थ्री डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन है वो हम वो डायरेक्शन कोसाइन से फाइंड करेंगे। तो अब ये सपोज करते हैं हम कि ये कोई एक वेक्टर है OA और ये थ्री डायमेंशन है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये वेक्टर OP x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो द वेक्टर OP मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंगल बीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड एंगल गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। Then cos alpha, cos beta and cos gamma are the called direction cosine. Direction cosine of the line OP या वेक्टर OP का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो cos alpha, cos beta, cos gamma से आ जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। इसको हम LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर विल बी 1। फिर इसके बाद स्टूडेंट एक चीज होती है डायरेक्शन रेशियो। अब अगर कोई नंबर ABC इस तरीके से है कि दे आर प्रोपोर्शनल टू LMN, यानी L/A = M/B = N/C, then ABC are called डायरेक्शन रेशियो। हम ABC को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो अब अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है और उसका डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको फाइंड करना है, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं। जैसे कोई वेक्टर R AI + BJ + CK, मॉड ऑफ द वेक्टर R विल बी √A² + B² + C²। यूनिट वेक्टर R कैप विल बी वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R, एंड दैट इज A/√A² + B² + C² I
प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन अगर फाइंड करना है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। यानी आई का कोफिशिएंट हो जाएगा कॉस अल्फा, जे का कोफिशिएंट हो जाएगा कॉस बीटा और सी का कोफिशिएंट हो जाएगा कॉस गामा। इसी तरीके से अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट दे रखे P और Q जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, मतलब अगर PQ का हमें डायरेक्शन नहीं दे रखा है, ये दे रखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर गिवन, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो जो PQ का होगा वो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस PQ फाइंड कर लेंगे और डिस्टेंस PQ से जब डायरेक्शन रेशियो को हम डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन को अगर स्क्वायर करके हम ऐड करें तो 1 आएगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज ए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर ए एंड पैरेलल टू बी। अब इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट P ले लें जिसका पोजीशन वेक्टर R है। तो ये जो लाइन है हमारी ये वेक्टर A से पास हो रही है, पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर OA A है और ये लाइन वेक्टर B के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म होगी A प्लस लैम्डा टाइम्स B where lambda is a parameter and this is a vector form of the straight line passing through vector A and parallel to B। स्टूडेंट इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जब कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें पॉइंट वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। जैसे वेक्टर ए को हम a1i प्लस a2j प्लस a3k मान लें तो पॉइंट वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a1, a2 और a3। इसी तरीके से वेक्टर b को अगर हम मान लें li प्लस mj प्लस nk तो वेक्टर b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे LMN। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस वेक्टर एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर विल बी x माइनस a1 अपॉन m, y माइनस a2 अपॉन m एंड z माइनस a3 अपॉन m। तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसी तरीके से स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड बी। अब जैसे वेक्टर ए और बी इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में है। इस इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहें तो जैसे पॉइंट ए को अगर हम मान लें x1, y1, z1 और b को अगर हम मान लें x2, y2 और z2 तो इस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट
in Cartesian form x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। तो स्टूडेंट्स थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो हम कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन और गिवन प्रॉब्लम।